अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सना नूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुज़ाहिर कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये इसमें आज़म का वजीफ़ा है। ये इसमें आज़म का ऐसा वजीफ़ा है कि इसका राग जिसके हाथ में भी लग गया आज तक उसकी हर हाजत पूरी हुई है। उसने जो मांगा है अल्लाह ताला ने उसको अता किया है। इस इसमें आज़म को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ने हर दौलत से माला माल किया है, यानी ये हाजात के लिए नहायत ही मुजरब वजीफ़ा है। इसमें आज़म से मुराद अल्लाह ताला की वो सिफ़ाती ज़ाती नाम है जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला से खुसूसी ताल्लुक़ पैदा होता है, मारिफत के दरवाज़े खुल जाते हैं। इसमें आज़म को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर लिहाज से माला माल कर देता है। वो अपने रब से इसमें आज़म की बदौलत जो कुछ भी मांगता है सो पा लेता है। इसमें आज़म के सदक़े से इसकी हर दुआ कबूल होती है। जिन लोगों को इसमें आज़म का राज हाथ आ जाता है वो इसके ख़ास बंदे बन जाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें दीनी दुनियाई में इनाम याफ्ताब बना देता है। उन्हें ना ख़त्म होने वाली इज़्ज़त मिलती है और ना ख़त्म होने वाली दौलत मैसर आती है। गोया कि इसमें आज़म हर काम की चाबी है। इसमें आज़म के हवाले से चंद हदीस शेयर करना चाहूँगी। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये दुआ पढ़ी थी। लिहाजा जो मुसलमान किसी हाजत के वक्त इन कलमात को पढ़ ले और जो भी दुआ करता है वो कबूल होती है। और वो इसमें आज़म ये है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को मैंने इन अल्फाज का वर्द करते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बंदे ने अल्लाह ताला का इसमें आज़म इख्तियार करके दुआ की। ये इसमें आज़म ऐसी है कि इसके ज़रिए से जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा देता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबी में बैठा हुआ था कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद उसने ये दुआ मांगी तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स ने अल्लाह ताला की इसमें आज़म के वास्ते से दुआ मांगी है। और इसमें आज़म वो मुबारक नाम है कि जिसके ज़रिए अल्लाह ताला से जो इल्तिजा की जाती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए मैं इसमें आज़म का एक वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, जिसको पढ़ कर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे, जिस भी मकसद के लिए आप ये इस अमल को करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपका वो अमल, आपके वो हाजात, आपके वो हर ज़रूरत अल्लाह के हुक्म से ज़रूर पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये इसमें आज़म जो मैं वजीफ़ा आपसे शेयर करना चाह रही हूँ ये नहायत ही मुजरब वजीफ़ा है। आज से पहले भी मैं बहुत सी लोगों को बताया, मैंने भी इसको आज़माया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किया है अल्लाह ने करम किया है। जिस हाजत के लिए किया है अल्लाह ने करम किया है। आपकी यकीन के लिए मैं एक वाक़या आपको बता देती हूँ ताकि आपको यकीन और भी कामिल हो जाए। ऐसे तो हदीस और इन चीज़ों को बताना ही काफ़ी होगा, लेकिन अगर हमारी इर्द गिर्द रोनुमा होने वाले वाक़यात जो इसमें आज़म से या इस वजीफ़े को करके अगर उन्हें कोई फ़ायदा हासिल हुई हो, अगर वो भी शेयर कर दिए जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको और भी ज़्यादा यकीन हो जाएगा। मेरी एक कज़न घरेलू झगड़ा हो गया था। उसके शौहर किसी औरत की तरफ माइल था। वो औरत भी शादीशुदा थी। इसके शौहर उस औरत को तलाक दिलवाकर खुद निकाह करना चाहता था। उस औरत ने भी अपने शौहर का घर छोड़कर मायके आके बैठी गई और इद्दत पूरी करना चाहा। इधर मेरी कज़न बहुत ज़्यादा परेशान थी, समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बच्चों के बाप को उस औरत से कैसे निजात दिलाएं, क्या करें, कैसे अपने शौहर को इस औरत के शर से बचाएं। 1 महीना भी पूरी हो गई थी। उस औरत को अपने शौहर के
چھوڑے ہوئے۔ پھر میری کزن کو میری امی نے اس اسم اعظم کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بتایا، چھوٹا سا عمل کہ صبح شام اول و آخر درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ کر 100 مرتبہ یہ اسم اعظم کا ورد کرتے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے یہ وظیفہ شروع ہی کیا تھا کہ چند روز میں ہی اس عورت کو اس کے شوہر واپس اپنے گھر لے گیا۔ بس پھر اس کے اوپر سے جو مصیبت آنے والی تھی سوتن کا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹل گیا۔ الحمدللہ آج وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو میں نے ایک واقعہ سنایا، ضروری نہیں ہے کہ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا مسئلہ ہے تو وہیں حل ہوگا۔ آپ کو جو بھی حاجات ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ اللہ سے مانگیں اس کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ، آپ کے وہ حاجات ضرور سنے گا، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے کہ جس کا راز، جس کے بھی ہاتھ میں اس کا راز لگ گیا، وہ شخص جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اس کو عطا کرتے ہیں اور اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے والے ہر دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، خواہ وہ دولت کسی بھی قسم کی ہو، علم کی دولت ہو یا دنیاوی دولت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اول میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ عمل، آپ نوٹ کر لیں۔ عمل بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جب آپ کریں گے تو آپ کو آسان ہی لگے گا۔ عمل کیا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 100 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھیں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ اس اسم اعظم کا ورد کریں اور اپنی حاجات، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کا وہ مقصد، وہ حاجات پوری ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یا آپ جس بھی مصیبت میں ہوں، آپ فوراً سے باوضو ہو کر اس اسم اعظم کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ہر مصیبت سے نجات پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔